हाँ, तो हमें पता था राशि दो प्रकार की होती है। पहली राशि हमारी कौन सी है? सदिश राशि। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। स्पेलिंग क्वांटिटीज की स्पेलिंग गलत है, QUANTITIES। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज क्या होती है? सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण, परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अब ये हमारा परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब ये हमारा परिमाण क्या है? परिमाण बेटा कुछ नहीं होता है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड बेटा कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सभी नंबर ही हमारे क्या कहलाते हैं? परिमाण कहलाते हैं या मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। ओके, तथा दिशा और डायरेक्शन, वो किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये हमारी क्या कहलाती हैं? दिशा कहलाती हैं। और जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती हैं वे हमारी राशियां कौन सी कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अब एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल में आता है विस्थापन। विस्थापन क्या था? विस्थापन बेटा मैंने आपको बताया था, मान लीजिए राम यहाँ है, राम यहाँ है, श्याम यहाँ है और लक्ष्मण यहाँ है। ठीक है, तो अगर राम, अब कोई व्यक्ति यहां से जा रहा है, अगर लक्ष्मण को राम के पास जाना है तो पहले कैसे जाएगा? ऐसे, और फिर कैसे जाएगा? ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगी? कुल दूरी। तो अब अगर लक्ष्मण चाहे तो ऐसे भी जा सकता है। तो हमारा विस्थापन इनमें से पता कौन सा होगा? विस्थापन हमारा ये होगा। क्यों? विस्थापन वह कारक होता है जो किसी दो वस्तुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, और सीधे और न्यूनतम दूरी को क्या कहलाते हैं? विस्थापन कहलाते हैं। और इस विस्थापन में दिशा निश्चित होती है कि लक्ष्मण कहाँ को जाएगा? राम की ओर जाएगा। इसमें इसलिए दिशा दिख रही है और प्लस परिमाण दिखेगा कि 1 मीटर चला के 2 मीटर चला, इसलिए विस्थापन को क्या बोलते हैं? सदिश राशि, और इसकी अंग्रेजी होती है डिस्प्लेसमेंट। दूसरा है वेग। अब वेग क्या होता है? वेग में आपको एक दिन पढ़ाया था मैंने, वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या था? विस्थापन बटे समय। तो यहां पर विस्थापन हमारा क्या था? सदिश राशि, तो इसलिए वेग भी क्या हो गया? सदिश राशि। और वैसे वेग की डेफिनेशन वो होती है किसी निश्चित दिशा में किए गए विस्थापन तथा समय के अनुपात को विस्थापन कहते हैं। दैट मीन्स वेग वह दूरी होती, मतलब वह वेग वह भौतिक राशि है जो किसी निश्चित दिशा को इंडिकेट करती है तथा उसमें निश्चित परिमाण होता है। ओके, वेग की बात आता है बल। बल बराबर आपको मैंने बताया द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तथा संवेग और तथा दाब तथा बल आघूर्ण, ये 6 ऐसी राशियां हैं जो सदिश राशियां कहलाती हैं। अब सदिश राशियों को याद करने का एक सबसे सिंपल और फंडामेंटल नोट होता है। अब वो नोट क्या है? किसी राशि को नोट होता है, नोट ये है कि जिस भौतिक राशि सी में वा और बा शब्द आते हैं वो 90% तक सदिश राशि होती है। दैट मीन्स मैंने क्या कहा?
वे सदिश राशियों मतलब सदिश राशियों को याद करने का सबसे सिंपल और सरल तरीका वह है जो कि 90% लागू होता है। कितने परसेंट? 90% ये तरीका लागू होता है कि जिस भौतिक राशि के अंत में भौतिक राशि में वा और बा शब्द आते हैं वे 90% तक के चांस होते हैं कि वे कौन सी राशि कहलाएंगी? सदिश राशि। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज। क्या कहलाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि विस्थापन में वो आया, वेग में वो आया, बल में बा आया, संवेग में वो आया, दाब में बा आया, बरागुण में बा आया। इन सभी राशियों में वा और बा शब्द आते हैं, इसीलिए ये राशियां 90% चांस होते हैं कि सदिश राशियां कहलाती हैं। 10% के लिए तो आपको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ेगा, लेकिन मैंने ये जो तुक्का बताया आपको 10% इसका 100% कारगर है कि 90% क्लियर रहता है कि जिस राशियों में वा और बा आते हैं वो राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। ये एक नोट या क्या बोलते हैं इसे ट्रिक मानो, ठीक है। अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में, सॉरी स्केलर क्वांटिटीज अदिश राशियों में। हाँ तो बच्चों नंबर दूसरी को राशि कौन सी है? अदिश राशि, दैट मीन्स स्केलर। फिर हमारी क्वांटिटीज की स्पेलिंग गलत हो गई, QUANTITIE, ओके। क्वांटिटी तो क्या होती है? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण दैट मीन्स जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा डायरेक्शन नहीं होती, अदिश राशियां कहलाती हैं। क्या परिभाषा है? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण मतलब 1 2 3 4 5 सेकेंड सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब नंबर्स होते हैं, परंतु उनमें दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं है कि हमें यहाँ को जाना, दाएं जाना, बाएं जाना, ऊपर नीचे, कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो वे कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज, ओके। एग्जाम्पल में दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, चाल है। जैसे कि दूरी है, अब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर हमें कोई निश्चित पता है? हमें बस सीधे कह दिया कि दिल्ली है यहाँ से 200 किलोमीटर, अब किस दिशा में है कोई पता नहीं, ठीक है। मुंबई यहाँ से मान लिया हमने कह दिया 1000 किलोमीटर दूर है, तो इसके कोई हमें दिशा निश्चित नहीं पता, फिर भी हमने बता दिया दूरी। अब जैसे द्रव्यमान 1 किलो है, 1 किलो क्या निश्चित है? नीचे को है, दाएं है, बाएं है, कोई पता निश्चित है क्या? उसमें दिशा तो होती नहीं है, केवल उसमें क्या दिया हमने? 1 किलो 2 किलो मान दिए हैं, परंतु उसमें कोई दिशा तो नहीं दी। इसी तरह समय 1 घंटा 2 घंटा, अब तुम्हें क्या पता है कि समय 1 घंटा दाएं दिशा को हो गया, 1 घंटा बाएं दिशा को, तो मतलब समय में भी कोई दिशा नहीं है। इसलिए ये सभी राशियां कैसी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं, ओके। तो ये तो हो गई आपकी अदिश राशियां, ठीक है। अब इसका नोट क्या होगा? इसका नोट बेटा बिल्कुल सिंपल सा है, वे राशियां जिनमें वा और बा नहीं होते, कौन सी राशियां कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। तो वे राशियां जिनमें वा और बा नहीं होते हैं अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे कि दूरी, समय, द्रव्यमान, मतलब ये 90% केस लगता है इसमें, 100% कभी नहीं लगता, ओके।